तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए क्लास 12th के बायोलॉजी का MVVI टॉप 50 प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से 2022 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। और इस वीडियो में से आपके एग्जाम के लिए 8 से 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 50 प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है, और 50 प्रश्न को याद रखना है आप लोगों को। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न आपसे कहता है, एक स्वस्थ महिला, यहाँ क्या लिखा हुआ, महिला, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है तो 400 होती है। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी 400 याद रखिएगा, 2018 में पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कहता है। गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोशिकीय गतियां होती है। क्या होती है, कोशिकीय गतियां होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कोशिकीय गतियां होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका, योनि। तो याद रखिएगा, स्तनधारियों में निषेचन की जो क्रिया संपन्न होती है वह फैलोपियन नलिका में होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर याद रखिएगा, फैलोपियन नलिका, ठीक है। चलिए और चौथा नंबर प्रश्न को देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या कहता है, चौथा नंबर प्रश्न कहता है, गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय किससे संबंधित है, तो मादा स्त्री जनन तंत्र से। क्या है, मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है गर्भाशय। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा, मोरूला कहलाता है। क्या कहलाता है, मोरूला। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, तो मोरूला। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा, पसंद आता है तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा देखिए कहता है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे एक्रोसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए एक्रोसोम। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, सर्टोली कोशिकाएं सहायक है। सर्टोली कोशिकाएं सहायक है किसके लिए, तो शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्राणुओं के परिपक्वन में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणुओं का परिपक्वन क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए कहता है, कैपेसिटेशन, शुक्राणु जनन, शुक्राणु कोशिका। याद रखिएगा, कैपेसिटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है, कैपेसिटेशन, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, नंबर प्रश्न कहता है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, वायुकोष्ठिका होता है। ऑप्शन नंबर इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वायुकोष्ठिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, 4, 16, 64, 32। तो इसका जवाब आप लोग 10 का जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2015 में पूछा गया, ठीक है, और मैं बहुत सारे वीडियो में बता भी चुका हूं। तो 10 नंबर का जवाब जरूर दीजिएगा। और 11 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना, ऑप्शन देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, युग्मनज हो जाएगा। द्विगुणित संरचना होता है तो युग्मनज का द्विगुणित संरचना होता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, जिबरेलिन है। जिबरेलिन क्या है, तो यह एक प्रकार का हार्मोन है। जिबरेलिन है तो वह हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो द्वितीयक केंद्रक। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन ये सभी बनता है, द्वितीयक केंद्रक। इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो द्वितीयक केंद्रक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 14 नंबर प्रश्न के कहता है, मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है, तो याद रखिएगा, अंडोत्सर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर याद रखिएगा, अंडोत्सर्ग। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है तो विरिसन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, विरिसन। चलिए
अगर आप प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्यारे छात्रों आप लोग वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा, पसंद आता है तो, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, मौना में निषेचन होता है। मौना में निषेचन कहाँ होता है तो याद रखिएगा फेलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, फेलोपियन नलिका में, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है। वीवीआई प्रश्न है, ये भी वीवीआई प्रश्न है। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है। FSH एवं LHH। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, FSH एंड LH, ठीक है। चलिए याद रखिएगा 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या आता है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है तो वृषण में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी, ठीक है, वृषण में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, मानव मादा में गर्भकाल होता है। मानव मादा में गर्भकाल कितना होता है तो 9 माह होता है। क्या होता है 9 माह। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 9 माह। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। और 20 नंबर प्रश्न आपसे कहता है, कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की गुहा क्या कहलाती है तो सिलोम कहलाती है। याद रखिएगा सिलोम। कोरक की गुहा क्या कहलाती है तो सिलोम कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलोम। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है तो अंडकोश में होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी अंडकोश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, 22 नंबर प्रश्न कहता है, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है शुक्राणु जनन द्वारा। किसके द्वारा तो शुक्राणु जनन द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर याद रखिएगा शुक्राणु जनन द्वारा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, एंड्रोजन्स किससे उद्दीपित करता है। एंड्रोजन्स किससे उद्दीपित करता है शुक्राणु जनन से, ठीक है। शुक्राणु जनन से एंड्रोजन्स उद्दीपित करता है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो 24 का जवाब बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है शुक्राणु जनन। ऑप्शन नंबर बी कहता है एक्रोसोम। ऑप्शन नंबर सी कहता है वीर्य। ऑप्शन नंबर डी कहता है अंड जनन। तो 24 का जवाब हो जाएगा प्यारे छात्रों। ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंड जनन। क्या हो जाएगा अंड जनन। 24 का याद रखिएगा अंड जनन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 25 नंबर का जवाब दीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न आपसे कहता है, यौवन आरंभ के समय प्रथम अर्तव चक्र कहलाता है। यौवन आरंभ के समय प्रथम अर्तव चक्र क्या कहलाता है तो रजो दर्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा रजो दर्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं तो मादा मानव के अंडाशय में, ठीक है। मादा मानव के अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, मादा मानव के अंडाशय में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर का जवाब दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है कर्पस कलोसम में, कर्पस ल्यूटेरियम, कर्पस ल्यूटियम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्पस ल्यूटियम में, ठीक है, ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है कर्पस ल्यूटियम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सारा प्रश्न को। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है। गर्भाशय का भीतरी स्तर क्या कहलाता है एंडोमेट्रियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा वीवीआई प्रश्न है। गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है एंडोमेट्रियम कहलाता है, एंडोमेट्रियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 29 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया किस क्रिया के प्रभाव से होती है। अंडोत्सर्ग की क्रिया किसके प्रभाव से होती है। LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। याद रखिएगा LH, FSH भी इसका राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा LH, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा तो LH मारिएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, गैमीट निर्माण को कहते हैं। वीवीआई प्रश्न है। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए गैमीटोजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है तो जनन स्तरों के द्वारा होती है। किसके द्वारा जनन स्तरों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा जनन स्तरों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। 32 नंबर प्रश्न है, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायक करती है। स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायक होती है। श्वसन, उत्सर्जन, सुरक्षा, पोषण। तो 32 का जवाब बताइएगा। और 32 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। आप लोग इसका जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में 32 का जवाब बताइएगा, 32 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका जवाब जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 33 का जवाब बताइएगा। 33 का जवाब क्या हो जाएगा।
33 नंबर प्रश्न कहता है ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। ग्राफियन पुटिका किसमें पाई जाती है, जल्दी से बताइएगा जवाब। ग्राफियन पुटिका किसमें पाई जाती है, तो क्या स्तनियों के अंडाशय में, किसमें, स्तनियों के अंडाशय में। ठीक है, 32 का जवाब दीजिएगा, नहीं जानते होंगे तो दूसरे कह दीजिएगा नहीं जानते, हम दूसरे वीडियो में जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर जानते हैं तो जरूर बताइएगा। 34 का जवाब बताइएगा जनन अंग विकसित होते हैं, जनन अंग विकसित होते हैं तो जनन अंग विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर कहता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मीजोडर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीजोडर्म। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, 35 नंबर प्रश्न कहता है, सॉरी, तो 35 नंबर प्रश्न कहता है किस जनन पर से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है। किस जनन पर से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, तो मीजोडर्म। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा मीजोडर्म। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये जनन अंग विकसित होता है, तो जनन अंग विकसित किससे होता है, तो इसका जो राइट आंसर सी लगाएं, इसका भी सही है, आंसर है मीजोडर्म सही है। चलिए याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं, फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं, फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं अंडाणुओं की सतह पर, शुक्राणुओं की सतह पर, अंडाणुओं के भीतर, शुक्राणुओं के भीतर। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्यारे छात्रों बी, शुक्राणुओं के सतह पर। क्या हो जाएगा, शुक्राणुओं की सतह पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं और 37 का जवाब दीजिएगा। ठीक है, कर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला, कर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन है। कर्पस ल्यूटियम पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए, प्रोजेस्टेरोन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर का जवाब बताइए निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है, तो युग्मनज अभी तुरंत बताए, युग्मनज इसका राइट आंसर हो जाएगा, युग्मनज VVI प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए 39 का जवाब दीजिएगा। 39 नंबर प्रश्न कहता है शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है। शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक्रोसोम से शराब। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, एक्रोसोम से शराब। ऑप्शन को देखते जाइएगा। ठीक है आप लोग। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, भ्रूण की 16 कोश की अवस्था क्या कहते हैं, VVI प्रश्न याद रखिएगा। भ्रूण की 16 कोशिका अवस्था क्या कहती है, मोरूला कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मोरूला। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं, तो जल्दी से बताइए किसके लिए, तो शुक्राणु जनन निषेचन के लिए, जनन अंगों के लिए। तो याद रखिएगा शुक्राणु जनन के लिए इसका ऑप्शन नंबर है, इसका नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शुक्राणु जनन के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जवाब दीजिएगा। 42 का जवाब तो कहता है मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है। मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग का स्राव होता है, तो दरमियान 8वें से 10वें दिन। ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा, 8वें से 10वें दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 का जवाब दीजिएगा। स्त्रियों में रजनोवृत्ति की उम्र होती है, VVI प्रश्न है। स्त्रियों में रजनोवृत्ति होती है 50 वर्ष। क्या हो जाएगा 50 वर्ष। याद रखिएगा प्यारे छात्रों, एक भी प्रश्न को छोड़िएगा, 35 में 35 सही करना है, तो एग्जाम में सही करना है। ठीक है, चलिए 44 का जवाब बताइएगा। मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भाशय मीरोब्लास्टिक अवस्था, जब अंडा फैलोपियन नली में होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का जवाब बताइएगा। 44 का जवाब तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्यारे छात्रों क्या लगा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट लगा है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जब अंडा फैलोपियन नली में होता है। क्या हो जाएगा, जब अंडा फैलोपियन नली में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मासिक धर्म के आरंभ में स्रावित होने वाला हार्मोन के कर्म है। मासिक धर्म के चक्र होगा ना, रहिए। चलिए कोई बात नहीं, मासिक धर्म के आरंभ में स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो स्रावित होने वाला है FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। चलिए 46 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है, VVI क्या है, VVI प्रश्न है। नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है तो वृषण से होती है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, वृषण। ऑप्शन नंबर सी वृषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 47 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एक्रोसोम इनमें किसका संभाग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। मानव शुक्राणु, क्या हो जाएगा, मानव शुक्राणु के सिर का। ठीक है, एक्रोसोम किसका संभाग है, मानव शुक्राणु के सिर का। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं और देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इनमें कौन सी तकनीक पादरे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है।
इनमें कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण होगा, विक्षेपण होगा, अंतः गर्भाशय विरेचन, भ्रूण स्थानांतरण, अंतः गर्भाशयी युक्ति। तो 48 का जवाब लगाइएगा क्या? अंतः गर्भाशयी युक्ति। यह तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो अंतः गर्भाशय युक्ति। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर जो भी नया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।